जेनोलॉजी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, सेकंड पेपर आपका है, उसका नाम है प्रेक्षा ध्यान एवं योग। योग बहुत चर्चित शब्द है, बड़ा उपयोगी है। आजकल हर जगह योग के बहुत सारे उपक्रम और आयाम आपको देखने सुनने को मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन स्तर पर आपको योग को थोड़ी सी गंभीरता से देखना और समझना है, क्योंकि योग बड़ा महत्वपूर्ण है आपके अपने जीवन के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। सारी स्थितियों में आजकल योग को बड़ा महत्व मिला हुआ है, साइंटिफिक भी, आध्यात्मिक भी। भारतीय व्यवस्था में योग बहुत पुराना शब्द है और इसका सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने का मतलब है आप शरीर और आत्मा, ये दो एलिमेंट भारतीय सिद्धांतों में स्वीकार किए गए हैं। आत्मा और शरीर को जो जोड़ने का कार्य या जोड़ने की जो व्यवस्था है, उसका माध्यम योग है। और इन दोनों के माध्यम में एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसका नाम है मन, जिसको योग में चित्त कहा गया है। इसलिए योग दर्शन की जो परिभाषा पतंजलि ने दी है, उसने योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त माने मन, वृत्ति माने उसका व्यापार, और निरोध का मतलब है उसका अनुशासन। तो योग के लिए आत्मा को शरीर से जोड़ना और मन के साहचर्य के आधार पर, मन एक समन्वयक है दोनों के बीच का, क्योंकि आत्मा अमूर्त अगोचर या इस ढंग की मान्यताएं हैं और शरीर आपको दिखता है, अनुभूत होता है। तो अगोचर का गोचर के साथ जो संबंध बनाने का माध्यम है, उसका नाम है मन, जिसको योग में चित्त के नाम से परिभाषित किया गया है। तो योग का अर्थ जोड़ना, किससे? आत्मा से, और किसको? शरीर को, और माध्यम मन। अब ये योग इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इस पर थोड़ा सा हम इसके निष्ठे, इसके उपादेयता पर चर्चा करते हैं। भारत में दो व्यवस्थाएं रही, एक निवृत्तिवाद, एक प्रवृत्तिवाद। निवृत्तिवाद का मतलब होता था, पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा कि पहले लोग बहुत जल्दी संन्यास ले लिया करते थे। कुछ 25 साल में एक आश्रम की व्यवस्था के बाद, तो कुछ बचपन में ही गृह त्याग देते थे। संन्यास का अपना एक महत्व था। जैसे आजकल आर्थिक संपन्नता का महत्व है, वैसे एक समय भारत में नैतिक संपन्नता का महत्व था, जिसके लिए लोग घर बार, संसार त्याग, ये वृत्तियों को ज़्यादा महत्व देते थे और संन्यास की अवधारणा पे जाते थे। अब उत्तेजनावश, उत्साहवश लोग संन्यास तो ले लिया करते थे, लेकिन जब वो संन्यास जीवन में जाते थे तो उनको अपना अतीत, घर, परिवार, समाज की यादें आती थी। और अधिकांशतः ये होता था कि वो मानसिक स्तर पर उतने मजबूत नहीं होते थे, तो जिसके कारण उनका संन्यास का जीवन बड़ा दूभर हो जाता था। दूभर होने के कारण अधिकांशतः उसमें से लौट आते थे, अधिकांशतः उसमें बहुत बेचैन हुआ करते थे। तो उसी व्यवस्था पर उन्हीं लोगों के लिए योग परंपरा की शुरुआत हुई।